अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम इंटरप्रेटिंग ए कैलेंडर को कैसे समझें, यानी जिस तरह टाइम को समझने के लिए घड़ी है, इस तरह तारीख़, आज कौन सी डेट है, कौन सी तारीख़ है, कौन सा दिन है, तो इसको हम कैसे मालूम करेंगे, इसके लिए कैलेंडर है, ठीक है ना। तो दिस इज़ अ कैलेंडर शोइंग द मंथ ऑफ जनवरी, फरवरी एंड मार्च। तो हमारे पास ये कैलेंडर दिया गया है, देख सकते हैं आप, ठीक है। इसमें ये डे हैं इस साइड में, ठीक है, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, सो ऑन। फिर ये जनवरी, ये फरवरी, फिर मार्च है, ठीक। तो हम इससे समझेंगे डेट। तो चलो, सबसे पहले आप देखेंगे, ठीक है, कितने डेज हैं। मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे एंड संडे, ठीक है। तो जो हमारे पास जो जनवरी है, जनवरी किस, यानी कौन सा मंथ, किस, उसकी फर्स्ट, उस मंथ की उसकी पहली तारीख या कोई भी तारीख, उस दिन कौन सा डे है, कौन सा दिन है। तो हम इसको कैसे समझेंगे, इसके लिए सिंपली, यानी यहाँ हमारे पास डेज की लिस्ट है ना। हम देखेंगे उन डे, जहाँ कोई भी डे है, जैसे संडे है, मंडे है, ट्यूसडे है, फ्राइडे, वेडनेसडे, कुछ भी है, तो उनके सामने कौन सा डेट लिखा हुआ है और ऊपर कौन सा मंथ है। जिस तरह सबसे पहले हमारे पास जैसे जनवरी है, तो हम जनवरी में देखेंगे, तो जनवरी की जो फर्स्ट डेट है, यानी जनवरी की जो पहली तारीख है, वो किस दिन से शुरू होती है। तो हम फर्स्ट जनवरी कहाँ है, ये है, ठीक है ना, ये आपको नज़र आ रही है, ये है फर्स्ट जनवरी। और इसकी साइड कौन सा दिन है, डे कौन सा, हाँ ये वाला वेडनेसडे है। दैट मीन्स फर्स्ट जनवरी जो है वो वेडनेसडे को यानी शुरू होती है, ठीक है। और अब जनवरी में और किस किस तारीख पे वेडनेसडे है, वो कैसे हम जानेंगे, हम इसके बाद गिनेंगे, ठीक है ना। वन आ गया, 1 2 3 4 5 6 7, 7 के बाद जो है ना आएगा आठवां, वो भी क्या है, वेडनेसडे है। फिर हम यहाँ से, ठीक है ना, 1 2 3 4 5 6 7 के बाद जो आठवां है, यानी, ठीक है ना, तो वो क्या है, उसको 15 है, फिर 22 है, ये 29 है। ये दूसरा हम इस तरह वन को छोड़ के 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है ना। ये सातवां अगर हम गिनेंगे, तो जो डे है हमारे पास, फिर हम उसको छोड़ के अगले 7 और दिन गिनते जाएंगे, तो वो वाला दिन फिर, यानी वो वाली तारीख फिर उसी दिन पे आएगी। जिस तरह हमने ये 1 पे आ गया वेडनेसडे, अब अगर हम अगले 7 दिन और गिनेंगे, जो 7वां दिन होगा वो फिर वेडनेसडे होगा। तो हम वन अब 2 से शुरू करेंगे, 1 2 3 4 5 6 और 7, ठीक है ना। अब 1 2 3 4 5 6 और 7, 15 पे आ गया। अब यहाँ से 1 2 3 4 5 6 7, 22 पे आ गया वेडनेसडे, ठीक है। तो ऐसे ही, तो हमें कोई भी डेट, जैसे जैसे अब 31 या 31 जनवरी है, 31, ये किस तारीख, ये किस दिन पे आ रही है, यहाँ से हम देखें कौन सा दिन है, फ्राइडे, ठीक है। तो ऐसे ही फिर नेक्स्ट है फरवरी। तो फरवरी किस दिन से शुरू हो रहा है, फरवरी, हाँ ये है फरवरी की फर्स्ट तारीख, फर्स्ट डेट, ये किससे शुरू हो रही है, सैटरडे से, ठीक है ना। तो ऐसे ही हमारे पास मार्च भी है, मार्च की फर्स्ट तारीख कहाँ से शुरू हो रही है, ये भी सैटरडे की शुरू हो रही है। अब आपको कोई भी तारीख देखनी है, जैसे 20 फरवरी को कौन सा दिन था, ये है 20 फरवरी से। हम देखेंगे, तो उसके बाद इस साइड में हम देखेंगे दिन कौन सा, थर्सडे है, यानी जुमेरात है, ठीक है। ऐसे जैसे मार्च है, 18 मार्च किस तारीख से, यानी ये तारीख किस डे, किस दिन पे आती है, ट्यूसडे पे आती है, ठीक है। वैसे आप कैलेंडर पे मालूम कर सकते हैं, यानी आज कौन सी तारीख है और दिन कौन सा है, या इस मंथ में यानी वेडनेसडे कितनी बार आएगा। तो अब अगला आप जैसे गिन सकते हैं, जिस तरह हमारे पास 18 था, ठीक है ना, जो जिस तरह मार्च है, मार्च में हमारे पास यानी सैटरडे कितने आएंगे, तो फर्स्ट पे आएगा, फर्स्ट के बाद यानी ये है सेकंड, 1 2 3 4 5 6 और 7, फिर यहाँ से ये है 18 है, 18 बाई 19, 1 2 3 4 5 6 7 आएगा 15 पे, ठीक है, फिर 22 20 पे, ठीक है ना। तो ऐसे ही, हाँ, फाइंडिंग आउट द नंबर ऑफ डेज बिटवीन टू डेट्स। अब
बिटवीन टू डेट्स, दो तारीखों के दरमियान हमें कितने दिन आ रहे हैं ये फाइंड आउट करना है। हाउ मेनी डेज आर देयर फ्रॉम 15th ऑफ जनवरी टू 20th ऑफ फरवरी। 15th ऑफ जनवरी से लेके 12th ऑफ फरवरी तक कुल कितने डेज, कुल कितने दिन हैं, ठीक है ना। डेज लेफ्ट आउट इन जनवरी, जनवरी में कितने डेज यानी रह गए हैं। 15 जनवरी से हमने शुरू करना है, तो उसलिए हमें हमारे पास कितने दिन रह गए हैं, जनवरी के कितने दिन बचे हैं। सबसे पहले हमें मालूम होना चाहिए कि किस मंथ में कितने डेज हैं, ठीक है ना। इसके लिए सिंपली इसके लिए बहुत सी ट्रिक्स हैं, है ना। वो एक मैं आपको बता दूं, 30 दिन सितंबर के, अप्रैल जून नवंबर के, 30 दिन सितंबर के, सितंबर में सितंबर, अप्रैल जून नवंबर के, बाकी सबके 31, बाकी सबके 31 माइनस 31, 31, बाकी जितने भी इनके 31 हैं। फरवरी के 28, लेकिन फरवरी जो है उसके कितने 28 डेज। साल जब लीप का आए फरवरी में एक दिन और बढ़ाए, लेकिन जब लीप ईयर आता है तो उसमें फरवरी में एक दिन और बढ़ जाता है। तो लीप ईयर का एक ये भी है फार्मूला कि जो ईयर आपका 4 से डिवाइड हो जाता है वो लीप ईयर माना जाएगा, ठीक है। लीप ईयर में फरवरी के 29 डेज हो जाते हैं, अदरवाइज़ बाकी ईयर्स में 28 डेज होते हैं। तो ठीक है, तो इसलिए सबसे पहले 31 से, यानी हम यहाँ देखते हैं 31 से, यानी 15 ऑफ जनवरी, 15 ऑफ जनवरी कहाँ है, ये है 15 ऑफ जनवरी, ठीक है। तो 15 ऑफ जनवरी से 12th ऑफ फरवरी तक, 12th ऑफ फरवरी ये है। तो 15 जनवरी से 12 फरवरी तक कितने दिन आ गए। सबसे पहले जनवरी में कुल कितने दिन, 31 यानी 31 डे है, ठीक है। 31 से हमने कितना लेस करना है, पीछे कितने दिन चले गए हैं, यानी यहाँ से हमने ये शुरू करना है, ये हमारे पास है, पीछे कितने हैं 14 है। तो 31 से हमने 14 लेस किया, तो ये बच के 31 से 14 लेस किया, ठीक है। ये 1 से 4 तो नहीं निकलेगा, ये नहीं माइनस होगा, तो इसलिए यहाँ से हम एक बार लेंगे, तो ये 11 बन गया। 11 से 4 निकाले तो ये बन गया 7, तो यहाँ कितना रह गया था 2 ही, 2 में से 1 निकाला 1 रह गया। तो ये 17 डेज आगे किसके, जनवरी के अब रह गए हमारे पास 17 डेज। हाँ, और फेबररी कितने हैं, फेबररी 12 तक कितने डेज आगे, है ना। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 आगे। तो जनवरी के 17 डेज और फेबररी के 12 डेज, ठीक है। ये हम आपस में करेंगे ऐड, ठीक है ना। 7 और 9, 7 और 2 9, 1 और 1 2, ये सारे हो गए 29। तो इसलिए सो देयर आर 29 डेज फ्रॉम 15th ऑफ जनवरी टू 12th ऑफ फरवरी। तो 15 जनवरी से 12 फरवरी तक, 12 फरवरी तक कितने दिन आ गए 29 आ गए, ठीक है। अब नेक्स्ट ऐसा ही है, हाउ मेनी डेज आर देयर फ्रॉम 9th ऑफ जनवरी, 9th जनवरी टू 21st मार्च। तो सबसे पहले 9th जनवरी से, ठीक है ना। तो हम सिंपली क्या करेंगे, 31 से हम 8 लेस करेंगे, यानी 9th है ना, 9th जनवरी तो हमारे पास है, 9th जनवरी को लेके यानी उससे पीछे कितने दिन बच गए 8 बच गए। तो 31 में से हमने 8 लेस किया तो ये बच गए 23। फरवरी के कितने हैं 28 डेज हैं, ठीक है। तो ये हो गए 28 ही। मार्च के कितने हैं 21 ऑफ मार्च तक है, तो 21 ऑफ मार्च तक हो गए 21 डेज। तो हमने सब 23 प्लस 28 प्लस 21 प्लस, ठीक है ना, ये हमने सबको ऐड करना है। तो सबको ऐड जब करेंगे, पहले दाएं वाले हैं जो, यहाँ क्या है दाएं में, राइट में 1 है, यहाँ क्या है 8 है, यहाँ क्या 3 है, 1 और 8, ठीक है ना। 9, 9 और 3 11, 10 11 12 लिखा, 2 1 कैरी गया, 1 2 1 और 2 3 3 और 2 4 5 5 और 2 6 7, ये हो गया 72, ठीक है। तो इससे ही तो सो देयर आर 72 डेज फ्रॉम 9th ऑफ जनवरी टू 21st ऑफ मार्च। तो इसलिए 9th ऑफ जनवरी से 21st ऑफ मार्च तक कितने डेज आ गए 72 डेज, ठीक है। लीप ईयर इज़ व्हेन फरवरी हैज़ 29 डेज। लीप ईयर वो साल होता है जब फरवरी के 29 डेज होंगे। तो आई होप आपने इसको समझा होगा और आप
कैलेंडर को आपने भी समझा होगा, ठीक है ना। आपके पास घर में कैलेंडर होता ही है, कोई पुराना सा कैलेंडर उठा के देख लें और उसमें फिर ये डेट्स आप ढूंढें, ठीक है ना, किस डेट से किस डेट तक कितना, ठीक है ना, कितना दौरानिया है। तो आप इस तरह कैलेंडर आपको समझ में भी आएगी, फिर आप कोशिश करें वैसा कैलेंडर खुद बनाने की। तो ठीक है, ये आपकी एक्टिविटी एक भी बन जाएगी और आप अच्छे से इस कैलेंडर को यानी इंटरप्रेट करना सीख लेंगे, समझ सकेंगे। तो होप कि आपको अच्छा लगेगा वीडियो और आप सीखेंगे भी। नेक्स्ट में फिर वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक अल्लाह हाफ़िज़, टेक केयर।